जय श्री राम प्रेमी भक्तों। एक कमेंट आया है, हमारा मूल ठिकाना यानी कि निज घर कहाँ पर है। बंधुओं, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह जानना परम आवश्यक भी है कि हमें पता लगना चाहिए कि हमारा निज घर कहाँ पर है, हमारा मूल ठिकाना कहाँ पर है। तो संतों ने एक दोहा लिखा है, सार शब्द है मूल ठिकाना, सोए शिखर पर जानो। तो ये सार शब्द क्या है, पहले तो इसको जानना पड़ेगा। शब्द को भी नहीं जानते हैं लोग, सार शब्द को तो जब जानेंगे। देखिए, नानक जी ने भी लिखा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। जब तक उस सार शब्द को नहीं जानोगे तब तक भवसागर से पार हो नहीं सकते। तो सार शब्द क्या है, और सार शब्द ही मूल है, और वह कहाँ पर है? शिखर पर है। शिखर कहते हैं सबसे ऊंची जगह है। तो ऊंची जगह हमारे शरीर में कहाँ पर है? वह है सहस्रार चक्र, यानी कि जो हमारा आज्ञा चक्र है उससे ऊपर सहस्रार चक्र है, वह शिखर है। और वह सार शब्द भी वहीं पर है, जो हमारा मूल ठिकाना है, यानी कि हमारा निज घर है। तो बंधुओं, इसको आपको जानना ही होगा। शब्द क्या है? शब्द है, जो संतों ने बताया है, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा छे। तो वह शब्द हमारे घट के अंदर है, और सार शब्द भी हमारे घट के अंदर है। पहले हमें शब्द को जानना होगा, और वह शब्द कहाँ पर है? वह शब्द हमारे घट में है। इसके लिए संत कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को हुयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे घट के अंदर है, लेकिन हम उसको जानते ही नहीं। सूझने का मतलब है दिखता नहीं, क्योंकि वह दिखने की चीज़ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि सूझे नहीं। तो बंधुओं, वह अनुभव में आता है, वह वाणी में बताया नहीं जा सकता। और सार शब्द उससे आगे है। संतों ने उसको निशब्द भी कहा है। शब्द का मतलब है ध्वनि, आवाज। तो पहले तो हम उस आवाज पर पहुंचेंगे, और वो आवाज क्या है? वह अनहद नाद है। तो पहले हम अनहद नाद को जानेंगे, उसके अंदर वह शब्द है, और उस शब्द के अंदर फिर सार शब्द है, निशब्द है, वही हमारा निज घर है। यह संतों की वाणी अटपटी कहा गया है। यह बहुत ही उच्च श्रेणी के जो साधक हैं वही समझ पाते हैं। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न को, जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तो ये अटपटी वाणी है, इसको जल्दी से समझा नहीं जा सकता है, ये इशारे होते हैं। तो हमारा जो मूल ठिकाना है, यानी कि निज घर और शिखर पर है वो, तो आपने समझा होगा कि वह सहस्रार चक्र में है, और उसको हम शब्द के द्वारा जानेंगे। और शब्द कहाँ पर है? शब्द भी घट में है, और वह अनहद के अंदर छुपा हुआ है। जैसे श्वासों के अंदर
मक्खन की दूध में मक्खन की तरह छुपा हुआ है, ऐसे ही वह शब्द अनहद के अंदर भी है। उस शब्द को जानना होगा, उसके लिए हमें अनहद नाद लगातार निरंतरता से सुनना होगा, तो वह शब्द प्रकट होगा। और जब शब्द प्रकट होगा तो उसके अंदर सार शब्द है, जिसे स्वयं परमात्मा कहा गया है। तो बंधुओं, आशा करते हैं कि आपके इस कमेंट का उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि बहुत ही उच्च श्रेणी का प्रश्न है ये। इसको आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। ऐसे प्रश्न पूछने भी चाहिए, लेकिन खाली पूछने से नहीं, सुनने से नहीं, जीवन में उतारना भी चाहिए। तो आप पहले श्वासों से जुड़ें, श्वासों से आप सुमरन करें, भजन ध्यान करें, और रात को अनहद नाद सुने। तो वह अनहद के नाद के अंदर भी जैसे दूध में मक्खन छुपा हुआ है, ऐसे ही अनहद नाद के अंदर, शब्द के अंदर वह सार शब्द छुपा हुआ है। जो प्रकट होगा तो आपको उसका अपने आप ही अनुभव होगा, उसको वाणी बता नहीं सकती है। तो आशा करते हैं आप जान गए होंगे, अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। श्वासों का भजन सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, आनंद नाद सुनेंगे, तो आपको सार शब्द का मूल ठिकाने का, यानी कि आपका जो निज घर है उसका पता अवश्य लगेगा। और जब उसका पता लगेगा तो समझ लो आपका कल्याण निश्चित है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।